जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर लेंस के बारे में पढ़ रहे थे और लेंस के प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता को अब पढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। इनके मात्रकों को लिखें तथा बताएं कि लेंसों की फोकस दूरी तथा क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करेगी या करती है। तो आइए देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इस दोनों का परिभाषा हम लोग देखेंगे। लेंस की फोकस दूरी जिसे ज़्यादातर बच्चों एफ के द्वारा सूचित किया जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है अंग्रेजी में इसे। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि लेंस के प्रकाश केंद्र, जिसे पिछले वीडियो में बतलाया था हम लोगों ने, ओ द्वारा सूचित किया था, ठीक ना। तो लेंस के प्रकाश केंद्र ओ से मुख्य फोकस जिसे द्वितीयक फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस की दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कही जाती है। जिसे मुख्यतः छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार बच्चों फोकस दूरी का परिभाषा देंगे। तो बच्चों लेंस में सारी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र ओ से ही मापी जाती है। अतः लेंस के प्रकाश केंद्र ओ से मुख्य फोकस जो होता है लेंस का, उसकी दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कही जाती है। इसे ना समझें तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उन बिंदुओं को देख लीजिएगा फोकस को, जिसे मुख्यतः एफ द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस के फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, परंतु इसका व्यवहारिक मात्रक सेंटीमीटर। आपने देखा होगा बच्चों, ज़्यादातर सेंटीमीटरों में फोकस दूरी लिखी रहती है। तो आइए इसको देखते हैं, सीएम सेंटीमीटर होती है। ठीक ना। तो लेंस के प्रकाश केंद्रों से मुख्य फोकस तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कही जाती है, जिसे मुख्यतः एफ द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस के फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, परंतु इसका व्यवहारिक मात्रक सेंटीमीटर होता है। अब बच्चों लेंस की क्षमता को देख लेते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता, power of lens, it is denoted by P।
तो इसका दो तरीका से परिभाषा दे सकते हैं। हवा से लेंस की ओर आने वाली प्रकाश किरणों को लेंस के द्वारा उसके मूल पथ से विचलित कर पाने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। तो ये यदि अच्छा ना लगा हो बच्चों तो दूसरे तरीका से परिभाषा दे सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। ऐसा देखा गया है बच्चों कि लेंस की फोकस दूरी जितना होता है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो वो लेंस की क्षमता के बराबर होता है। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। अतः लेंस की क्षमता का जो सूत्र होगा बच्चों P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। तो लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक ना बच्चों। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में ली गई हो तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, देखो यहाँ बच्चों ये यदि मीटर में ली गई हो तो 1/मीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो है मात्रक हो जाएगा। तो इसलिए इसको मीटर को ऊपर कर दीजिए तो मीटर इन्वर्स हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इन्वर्स होता है, जिसे डायोप्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों ये मीटर इन्वर्स को ही डायोप्टर कहते हैं। ठीक ना। ऐसा नहीं कि दो मात्रक होता है, मात्रक यही है मीटर इन्वर्स, लेकिन ये आंख में चुभता है क्योंकि मीटर इन्वर्स कौन लिखेगा। तो इसीलिए सीधा सीधा क्या किया जाता है, इसे डायोप्टर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों परिभाषा को हम लोगों ने जान लिया है। ठीक ना। लेकिन ऐसा है बच्चों कि ये तो हवा में लेंस की फोकस दूरी हुई। अब लेंस को यदि पानी में डुबा दें तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है
पानी में डुबा दीजिए तो लेंस की फोकस दूरी उसका 80 सेंटीमीटर हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब है कि लेंस का जो फोकस दूरी है वो माध्यम बदलने से बदल जाएगी। इसके अलावा लेंस का जो फोकस दूरी है लेंस के दोनों सतह के वक्रता पर भी निर्भर करती है ना, ये होता है। इसके अलावा जो प्रकाश है उसका कितना तरंगदैर्घ्य है, उस तरंगदैर्घ्य के ऊपर भी ये निर्भर करेगा। लेंसों के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, है ना। तो कई बातों पर लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता निर्भर करती है। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि लेंस की फोकस दूरी और क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखें। लेंस की फोकस दूरी मतलब F तथा लेंस की क्षमता P निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो लिखते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहले लेंसों के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, एक हो गया बच्चों। दूसरा, लेंसों के वक्र सतहों के वक्रता त्रिज्या पर, मतलब ज़्यादा वक्र है या सीधा है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेंसों को घेरने वाली माध्यम पर, माध्यम के अनुसार ही तो बच्चों लेंस का अपेक्षिक अपवर्तनांक होगा ना। अब माध्यम पानी हो गया और लेंस कांच का है, तब जो है उसका फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी बताया आपको, ठीक ना, इस प्रकार से। इसके अलावा लेंस से गुजरने वाली प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा पर निर्भर करती है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर अपवर्तनांक का आप चिन्ह भी डाल सकते हैं। और लेंसों के वक्र सतहों की वक्रता त्रिज्या r पर डिपेंड करेगा। और लेंस किस माध्यम में रखा है, अर्थात लेंसों को घेरने वाली माध्यम पर भी डिपेंड करेगा, ठीक ना। और लेंस से गुजरने वाली जो प्रकाश है उसके तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, तो लेंस की जो फोकस दूरी है और लेंस की जो क्षमता है वो इन सारी बातों पर निर्भर करेगा। तो आशा है बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब आपने सीख लिया है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।